जय हिंद दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी और शुरुआत वन रैंक वन पेंशन लंबित मामला और कल हुआ कैबिनेट की मंजूरी। करोड़ों रुपए सरकार ने की घोषणा, हमारे मिलेंगे सिपाही से लगा करके जनरल तक। कितनी पेंशन में होगी बढ़ोतरी, कितना बनेगा एरियर, टेंटेटिव टेबल भी हो गई है जारी। मुख्य आप चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, एएनआई हो, कहीं आप देख सकते हो रक्षा मंत्रालय इसकी ये सब सुर्खियों में बना हुआ है। आखिर मैं बात करूंगा इसके एनालिसिस की, इसकी असलियत की, अंदर है क्या और कितना फायदा होगा। बहुत सारे सवाल हैं इसके अंदर। आप प्रेस रिलीज की मैं बात करूंगा जो ऑथेंटिकेटेड है और बहुत सब चीजों को उन्होंने बारीकी से हमें समझाने की कोशिश किया है। मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन किया और आपके साथ शेयर करूंगा और इसके ऊपर बात भी करूंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए कोई बात नहीं, बहुत बड़ा दिन है तो बड़ा भी होना चाहिए। ओआरओपी लागू, पेंशन रिवीजन एरियर की घोषणा, कहीं खुशी और कहीं गम भी है दोस्तों। ओआरओपी हुआ लागू, कब एरियर क्रेडिट कब होगा, बेसिक पेंशन में किस तरह बढ़ोतरी होगी, किस रैंक की क्या होगा और मुख्य बिंदु क्या है। मुख्य बिंदु है, आप ये समझ सकते हो कि 1 जुलाई 2019 से इसकी कैलकुलेशन प्रभावी है और इसका एरियर है जून 2022। समझ गए आप, इतना पीरियड है। और किसके लिए लागू है, 30 जून 2019 से पीछे वालों के लिए, यानी 30 जून 2019 से पहले जो रिटायर्डीज हुए हैं उनके लिए लागू, बाद में नहीं है। यानी आप जुलाई अगस्त 2019 में रिटायर हुए, 20 में हुए, 21 में, उनके लिए लागू नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब इन्होंने जो इसकी घोषणा की है, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को बेस ईयर 2018 माना है। बेस ईयर 2018। अब ये कह रहे हैं कि इसमें जितने पुराने पिछले पेंशनर हैं उनका भी बेसिक पेंशन संशोधन होगा। अब संशोधन होगा और मैंने जो संशोधन करके जो टेबल जारी की है उसके बारे में भी बात करेंगे। उन्हें कहा है, पहले मेरे पास 25.13 लाख लोगों का मैंने 2014 तक किया था। अब ये 5 साल में 4.52 लाख और लोग बढ़ गए और इसका क्रेडिट आपके बैंक में होगा 4 छमाही किस्तों में। टाइम लगेगा, 4 छमाही किस्तों में। फैमिली पेंशन को एक मुश्त किस्त में पेमेंट किया जाएगा। इन्होंने बोला है कि 23,638 करोड़ का बर्डन हुआ है और इसका रेफरेंस, इसकी नीति प्रक्रिया 7 नवंबर 2015 का लेटर है जिसके ऊपर कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने टेंटेटिव टेबल तैयार किया था। मैं उनका स्वागत करता हूं, उनके एनालिसिस को धन्यवाद देता हूं। और बाकी इन्होंने तो बहुत सारी गपशप चलाई है, वो आप जानते हो उनको, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। अब उन्होंने डीए किस तरह कैलकुलेट किया है, तो डीए दोस्तों 1 जुलाई 2019 से लगाकर जून 2021 को उन्होंने 17% ही रखा है। उसके बाद 31% ये रखा हुआ है। 31% का रखा है जून 2022 तक। इस तरह आपकी गणना की। अब मैं इसको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं, एक बार जरूर सुनना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक रैंक एक पेंशन के तहत सशस्त्र सेना पेंशनधारियों को, परिवार पेंशनधारियों की पेंशन संशोधन 1/7/2019 को मंजूरी दी और सशस्त्र बल कार्मिक 30 जून 2019 तक सेवानिवृत्त, यानी 30 जून 2019 तक के जो रिटायरीज हैं 25.13 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। संशोधन के कार्यान्वयन के लिए अनुमति अतिरिक्त उन्होंने पैसे की बात बताई है और डीए की गणना जो मैंने बताया वो बता दी है। ये सारी चीजें उन्होंने विधवाओं की पेंशन और कब क्रेडिट होगा इसके बारे में बात की है। मैं हिंदी में भी आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। अब इन्होंने बोला है, चलो मैं बात बता देता हूं कि ओआरओपी के तहत सेवा पेंशन में रैंक के अनुसार संभावित अनुमानित वृद्धि 1 जुलाई 2019 से इन्होंने जो कैलकुलेट किया उसमें आप सिपाही 1/1/2016 को फिक्स किया है 17,699 पे। फिर उसका पेंशन संशोधन 1/7/2019 को जो बढ़ाना था किया है 19,726 दोस्तों। उसके बाद उन्होंने 1/7/2021 से उसकी पेंशन फिर रिफिक्स की है 20,394 और उसका एरियर बन रहा है 87,000। नायक की बात करूंगा, 1/1/2016 को रिफिक्स किया है 18,427, फिर 1/7/2019 को किया है 21,101, 1/7/2021 को किया है 21,930 और 1/7/2019 को किया है
उसका जो एरियर है, एरियर कब तक है, 2022 तक जून, 1,14,000। हवलदार, इनको मैंने कहा ना कहीं खुशी तो कहीं गम, हवलदार को थोड़ा गम है। 20,066 पे था 1/1/2016, 21,782 पे किया, फिर रिफिक्स किया 22,294 पे, इनका एरियर दिया 70,000। इसी नायब सूबेदार को 1,08,000 और सूबेदार मेजर को इन्होंने सीधा दिया है 1,75,000। और उसके बाद आप समझ सकते हो मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल इन्होंने जो डाला है, इसमें इन्होंने कैप्टन और लेफ्टिनेंट ऑनरी का भी है, इसमें मेंशन नहीं किया, लेकिन ये एक बेस बना के डाला है। ये एग्जैक्टली इतना ही नहीं आएगा, बहुतों का जो उन्होंने 1/1/2016 में उन्होंने हवलदार की पेंशन डाली है, तो कईयों का इससे पहले ज्यादा है, 2014 वालों का ही वो 24,000 है, 25,000 है, 26,000 है, तो उनका एक अलग कैलकुलेशन होगा। इन्होंने एक इस तरह रखा हुआ है, ये थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन दिया है इन्होंने, बेस ईयर मानते हुए टेंटेटिव जहां मेजोरिटी वाली चीजें वो हमारे सामने रखी हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें अब आपको निकल के आएंगे जो असली कैलकुलेशन इंडिविजुअल की होगी। और इंडिविजुअल को यहां पर इन्होंने जो मेंशन करना चाहिए था कि मैंने क्या फैक्टर रखा है, वो फैक्टर अभी पीसीडीए में जाएगा, इसका जो सर्कुलर बनेगा उसमें प्रॉपर टेबल्स बनेंगी, बहुत सारी टेबल्स बनेंगी, कौन सा कब का रिटायरीज है, कैसे इन्होंने एक दूसरे को बराबर किया है, तब कितना एरियर निकल के आता है। लेकिन यहां सीधा दिख रहा है कि एक पक्का रैंक, एक पक्का एनसीओ रैंक जो पिवट होता है इंडियन आर्मी का, रियली आप हवलदार जितना जिम्मेदार रैंक शायद कोई नहीं इंडियन आर्मी में। मैं फौजी हूं तो मैं सब समझ सकता हूं। वो बेचारा हर जगह, चाहे उसको सुपरविजन करना हो, चाहे अंडर सुपरविजन काम करना हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक एनसीओ की वहां पर। इसके साथ एक आइसोलेशन दिख रहा है, शायद ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और उनका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, शायद उनकी समझ में ये चीजें नहीं आई है, क्योंकि जैसे OROP-1 जल्दबाजी में किया था, यही OROP-2 एक प्रेशर में किया है कि शायद जो पहला ड्राफ्ट था वो कल कैबिनेट का लास्ट दिन था विंटर सेशन का, और उन्होंने आनंद फानन में मंजूरी दी है, और नहीं इससे पहले बहुत सारी चीजें लग रही थी कि इनको 3 महीने चाहिए था। तो यह है इसका एनालिसिस। अब आपको छमाही के हिसाब से क्रेडिट होगा, और बहुत सारी चीजें कि आखिर सबसे ज्यादा नुकसान क्यों और किसको हो रहा है, वो मैं दोपहर की वीडियो में क्लियर करूंगा, अपने न्यूज डालूंगा दोस्तों। बिल्कुल उस वीडियो को जरूर देखना कि आखिर एक ऐसी चीज है जहां उन्होंने छोड़ी है, आप सुन करके कईयों को झटका लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।